हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज सैनी आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्लास 9 एक्सरसाइज 4.3। वीडियो को एंड तक देखिए और किसी भी क्वेश्चन को समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है हमें ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हमें टू वेरिएबल्स दिए हैं, दो वेरिएबल्स की एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है। अब उससे हमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए, पहला क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट है, इसके और भी पार्ट्स है वो आपने करने हैं। करना क्या है, एक दिया है हमें x प्लस बाई इक्वल टू 4, इक्वेशन दे रखी है। अब इसे ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले तो इससे टेबल बनाते हैं। देखिए यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालो तो y इसे ऐसे ही रहने दोगे, ये 4 था, ये x इधर जा करके माइनस हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ वैल्यू रख लेते हैं, यहाँ x लिखा और यहाँ y इक्वल टू 4 माइनस एक्स। ये हमने इस टाइप से टेबल बना दी। ठीक, अब टेबल बनाने का तरीका, एक बार x को 0 रख लीजिए, एक बार y को 0 रख लीजिए। सबसे बेस्ट तरीका तो यही है कि एक बार तो हमने x 0 रखा और एक बार y 0 रखा। इसके बाद भी अगर और कोई पॉइंट्स भी निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। या कोई और पॉइंट निकालना चाहें, आप जो मन करे वो पॉइंट निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से जब x 0 रखेंगे, यहाँ x 0 रख दिया हमने तो 4 माइनस 0 मीन्स y इक्वल टू 4 माइनस 0 कितना आ गया 4। x की जगह 0 रख दिया तो y की वैल्यू कितनी आई 4। जब y की जगह 0 रखेंगे, तो y की जगह देखो पहली इक्वेशन में रख ले रहे हैं, y की जगह जब हमने 0 रखा, यहाँ 0 रख दिया तो ये x ये कितना रह गया y इक्वल टू 4 माइनस एक्स था, y की जगह 0 रख दिया 4 माइनस एक्स हो गया, ये वाला x इधर आके प्लस हो गया 4। ठीक, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। बस अब यहाँ से ये बन गया। अब इसको हमें ग्राफ पर ड्रॉ कर लेना है। लोकेट या प्लॉट, लोकेट द पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स हैं? 0,4 एंड 4,0 ऑन द ग्राफ। इन्हें ग्राफ पर इसको लोकेट करते हैं। कैसे लोकेट करना है, ग्राफ कैसे बनाएंगे? तो ग्राफ बनाने के लिए एक दो तीन चार 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक, और ऐसे नीचे ले लीजिए -1 -2 -3 -4 -5। यहाँ भी 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। ठीक, ये माइनस में रहता है इधर। ये क्या कहलाता है हमारा ओरिजिन कहलाता है। इसको x बोला जाता है, इसको y, इसको x डैश निगेटिव होता है और इसको y डैश ये भी निगेटिव होता है। करना क्या है, पॉइंट क्या दिखाना है 0,4। x एक्सिस पर 0 चलिए, y एक्सिस पर 4 मींस x एक्सिस पर 0 चले ही नहीं, मतलब आज हम y एक्सिस पर 4 ये हुआ। तो ये क्या पॉइंट आया 0,4। दूसरा क्या है 4,0, x एक्सिस पर 4,0 x एक्सिस पर 4 चलना है प्लस में, y एक्सिस पर 0 चलना है, y एक्सिस पर 0 चलना मतलब चले ही नहीं हम। तो ये हो गया, ये कौन सा पॉइंट हो गया 4,0। ठीक, अब इन दोनों को इस पॉइंट पर इस पॉइंट को मिला दीजिए। ठीक, स्केल से सीधी लाइन खींच देंगे इसको और इस लाइन का नाम लिख दीजिए। लाइन का नाम क्या था x प्लस वाई इक्वल टू 4, x प्लस वाई इक्वल टू 4। ये लाइन हो गई ग्राफ पर रिप्रेजेंट। ड्रॉ द ग्राफ, इसका हमने ग्राफ बना दिया है। ठीक, तो इसी टाइप से बस आपको ये करना है। अगर आप इसमें और पॉइंट निकालना चाहें, x की वैल्यू मान लीजिए 2 ले लेते हैं आप, यहाँ और निकालना चाहें कि x की वैल्यू कितनी ली हुई है, हमने 2 ली, x की वैल्यू 2 ली है। जब 2 रखोगे तो कितना है 4 माइनस 2 2, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो यहाँ y की वैल्यू 2 आ जाएगी। ये अगर ऐसा निकालना चाहते हैं, कितने पॉइंट्स निकाल सकते हैं वो आपकी इच्छा है। तो यहाँ से 2,2 का भी एक पॉइंट बन जाता है। 2,2 कहाँ था, x एक्सिस पर 2, y एक्सिस पर 2 को यहाँ आ जाता। ठीक है नहीं, लेकिन वो पॉइंट जो आएगा यहाँ 2,2 जब देखेंगे तो इसी लाइन पर आएगा। जितने ही पॉइंट्स आएंगे वो सब इसी लाइन पर आएंगे। ग्राफ में ड्रॉ करेंगे आप। ठीक, चलिए अब देखते हैं
इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, इसका सेकंड क्वेश्चन में बोला है गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू 2,14 and how many more such lines are there and why। पूछा है हमें दो इक्वेशन दे देनी है ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू 2,14, जो 2,14 से पास होती हो ऐसी दो लाइंस लिखनी है हमें, और कह रहा है हाउ मेनी मोर सच लाइंस, ऐसी कितनी लाइंस और ड्रॉ की जा सकती हैं, कैसे बन सकती हैं, एंड वाई और क्यों, मतलब ऐसी कितनी लाइंस और हैं और क्यों है वो। ठीक, तो हमें रीजन भी दे देना है और बनानी भी है। तो देखिए हम इस पॉइंट से पास होती हुई दो लाइंस बनानी है। इक्वेशन लीनियर इक्वेशंस ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू, देखिए इससे पास होती हुई कितनी लाइन है पासिंग थ्रू 2,14, जो इनसे पास होती हैं आर इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू 2,14 आर। देखिए 2,14 से पास होती हुई इक्वेशंस ऑफ लाइन क्या आ जाएंगे, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं x प्लस बाई। देखिए इसका मतलब ये हो गया x और ये हो गया बाई, x की वैल्यू 2, बाई की वैल्यू 14, 2 प्लस 14 हमने प्लस करा है, 2 और 14 का सम कितना आएगा 16, क्या लिख देंगे इक्वल में 16, एक इक्वेशन ये होगी। ठीक, एंड दूसरी हमें दो लाइन लिखनी थी, टू इक्वेशंस है, टू लिख रहे हैं, टू इक्वेशंस ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू 2,14 आर, एक कितनी हुई एंड कोई सी बना सकते हैं आप, हम यहाँ ले सकते हैं 2x, 2 से मल्टीप्लाई कर दी प्लस बाई। अब देखिए x की जगह कितना रख दीजिए 2, 2 इंटू 2, बाई की जगह कितना है 14, 2 2 जा 4 प्लस 14 कितना आएगा 18, तो यहाँ कितना लिख देंगे 18। बस इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ हमने देखा है किस में मैच हो रही है। ठीक, ऐसे करके बन गई, दो पूछी थी दो लिख दी, यहाँ तक का क्वेश्चन हमारा हो गया। अब आगे पूछा हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर, ऐसी ही कितनी लाइंस और हैं, तो ऐसी ही कितनी लाइंस और हैं, बहुत सारी है, इनफाइनाइट मैनी बना सकते हैं हम। देखिए देयर आर इनफाइनाइट मैनी, there are many infinite lines, there are many infinite such lines। ठीक, there are many infinite lines such lines as, जैसे कौन कौन सी हो सकती हैं, कुछ भी रख दीजिए। अब इस बार बाई इसको माइनस कर दीजिए, क्या बाई माइनस, या इसको ले लीजिए 8x माइनस बाई इक्वल टू, देखिए यहाँ कितना था x की जगह 2 8 16, 16 में से बाई की जगह 14 माइनस करेंगे कितना आएगा 2। ठीक, इतने, एंड दूसरी इसको अभी हमने 8 से करा था, 9 से कर दीजिए, 9x, 9 2 जा 18, 18 माइनस 14 कितना हो जाएगा 4। ठीक, एंड सो ऑन। ठीक, इसी टाइप से और भी हो सकती हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, ये रीजन हो गया, देयर आर मैनी इनफाइनाइट सच लाइंस एज इतने एंड इतने। ठीक, एंड सो ऑन, और बहुत सारी हो सकती हैं। तो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलोज। एक टैक्सी का जो किराया है वो इस टाइप से है, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8, पहले किलोमीटर के लिए कितने रुपीज लगते हैं 8 रुपीज लगते हैं, एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5, और उस 5 पर किलोमीटर, और उसके बाद की जो डिस्टेंस है, जो भी डिस्टेंस कवर करते हो उसके लिए कितने लेते हैं 5 पर किलोमीटर, मतलब 5 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से ले जाते हैं। आगे बोल रहा है टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x, डिस्टेंस को जितनी भी डिस्टेंस कवर की गई है उसको x मान लीजिए, एंड टोटल फेयर इज ₹y, और टोटल जो किराया है वो y मान लीजिए। तो राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। इसके लिए हमें लीनियर इक्वेशन बना देनी है और क्या कर देना है, उसका ग्राफ भी हमें ड्रॉ कर लेना है। तो देखिए लीनियर इक्वेशन देखते हैं कैसे बनती है। हमसे क्या बोला है, टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर। तो आंसर में देखते हैं
लेट डिस्टेंस कवर्ड कितनी है x किलोमीटर एंड टोटल किराया कितना है रुपीज या बाई रुपीज। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहले क्या बोला था उसने, टोटल फेयर कितना है, उसने कहा था फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। पहले किलोमीटर के लिए कितना है 8 रुपीज है। मींस पहले किलोमीटर के लिए एक किलोमीटर के लिए कितना लग रहा है 8। ठीक, ये फिक्स हो गया, मतलब पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपए लग रहे हैं। बचे कितने, टोटल डिस्टेंस कितनी थी x, बची कितनी डिस्टेंस, एक तो चल चुके हैं हम, बची कितनी x - 1 डिस्टेंस। 1 किलोमीटर चल चुके x में से, तो x - 1 माइनस कर दी। अब बाकी का किराया कितने का लग रहा है, एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, और बची हुई डिस्टेंस के लिए इज ₹5 पर किलोमीटर, और बची हुई डिस्टेंस के लिए कितना लगना है 5 रुपए के हिसाब से इंटू 5। टोटल फेयर कितना है 22, इतने रुपए हो जाते हैं। इसको सॉल्व कर लीजिए, 8 बन जाए 8, ये हो गया 5x - 5 बन जाए 5 इक्वल टू भाई ये कितना हो गया 5x एज इट इज रहने दीजिए, ये 8 - 5 कितना बचेगा 3 इक्वल टू बाई या 5x प्लस माइनस के बाई इधर आकर माइनस हो जाएगा इक्वल टू ये माइनस के 3 हो जाएगा। ठीक, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन आ गई। अब इसका क्या बना देना है, ग्राफ बना देना है। ग्राफ बनाने के लिए वही करेंगे आप x और y। ठीक, हालांकि y की वैल्यू निकाल रखी है, रखना चाह रखते हैं ये डायरेक्ट निकाल सकते हैं वैल्यूज। एक बार वही तरीका सब में आपको यूज एक ही करना है। ठीक, एक बार x को 0 ले लीजिए, एक बार y को 0 ले लीजिए। जब x को 0 रखेंगे तो x की जगह 0 रख दीजिए। देखिए 5 × 0 माइनस y इक्वल टू -3, ये हो गया 0 माइनस y इक्वल टू -3 माइनस के 3, ये हो गया 0 माइनस y माइनस के y माइनस के 3, माइनस से माइनस y की वैल्यू कितनी आ गई 3, y की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब y को 0 रखा हमने, जब y को 0 रखा तो ये 5x तो ऐसे ही रहेगा -0 इक्वल टू -3। ठीक है, यहाँ रख दिया, ये 5x ऐसे ही रहेगा। अब ये 5x - 0 तो 5x ही रहा, इक्वल में कितना था माइनस के 3, x की वैल्यू कितनी आ गई -3/5, या फिर इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 0.6 माइनस में। ठीक, x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस के 0.6। तो इस टाइप से पॉइंट बन जाएंगे। अब इनको ग्राफ को आप लोकेट कर सकते हैं। ठीक, एक्स वाई में जैसे पहले किया है सेम वैसे ही आप लोकेट कर देंगे। तो ये हुआ आपके लिए ट्राई, फिर आगे को ग्राफ बना देना है। ठीक, ग्राफ आपने बना लेना है। ग्राफ पर इन दोनों पॉइंट्स को 0,3 और माइनस के 0,6,0 को लोकेट कर देना है। ठीक, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। और हाँ, मैं क्वेश्चन नंबर 3 में ये बताना भूल गया, क्वेश्चन नंबर 3 करना था इससे पहले हमें, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत आसान क्वेश्चन है। उसमें बोला गया है इफ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y = ax + 7। अगर पॉइंट 3,4 जो है इक्वेशन में लाई करते हैं, जो इक्वेशन दे रखी है, तो फाइंड द वैल्यू, हाँ वैल्यू बता देनी, किसकी a की वैल्यू बता देनी है। हमें कुछ नहीं करना है, x की जगह 3 रखना है, y की जगह 4 रख देना है इक्वेशन में, और a की वैल्यू आसानी से सॉल्व हो जाएगी। जैसे कि कल हमने इससे प्रीवियस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन था k की वैल्यू निकाली थी, सेम क्वेश्चन है, हो जाना है। ठीक, इसी के बाद क्वेश्चन नंबर 5 भी बता रहा हूँ। 5 में बोला है फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन, जिसके ग्राफ दिए हुए हैं। ठीक है, ग्राफ दे रखे हैं, हमें कुछ पॉइंट दे रखे हैं, y = x, y = x + 2, इस टाइप से। एक तो दे रखा है y = x, एक दिया है y = x + 2, ऐसे ही करके, और एक दिया x + y = 0, x + y = 0, इस टाइप से दिया है। और कुछ ग्राफ दे रखे हैं, 2 ग्राफ दे रखे हैं, एक 4.6 फिगर है और एक फिगर 4.7। तो ये 4.6 में देख रहे हैं आप, एक पॉइंट कोई सा भी ले लीजिए, यहाँ दे रखा है -1,1। ये पॉइंट जहां सेटिस्फाई कर जाए वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए x की जगह -1 रखिए, इस वाले में x की जगह -1 और y की जगह भी 1, y की जगह 1, x की जगह -1, क्या इक्वल है? नहीं, तो ये तो फेल हो गया। ठीक, दूसरा देखते हैं, x की जगह -1 और y की जगह 1, ये y की जगह तो 1, x की जगह -1 + 2 में से -1 करेंगे तो 1 आएगा, और ये 1, तो इसका आंसर ये हो गया एक। ठीक है नहीं,
और दूसरा x की जगह -1 y की जगह 1 इक्वल टू 0 ये भी हो रहा है। तो ये दोनों आंसर होगा, मतलब ये दोनों ग्राफ उसको फॉलो करते हैं। ऐसी और भी हैं, उनको आप चेक कर लेंगे, ठीक, किसमें है आंसर और कौन सा इसका आंसर नहीं है। तो फिफ्थ भी आसान है। इसके बाद सीधे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 6 भी वैसे आसान ही, चलते हैं चलिए 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body. Express this in the form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 unit. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 unit and 0 units. देखिए करना क्या है, क्वेश्चन में बोला गया है एक तो वर्क डन बाय अ बॉडी, अगर बॉडी का जो वर्क डन है एप्लीकेशन है कांस्टेंट फोर्स पर, कांस्टेंट फोर्स लगाया जा रहा है डायरेक्ट, वो किसके होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हम जानते हैं कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर हम यहाँ से ये फोर्स हटा देते हैं तो हम ये कह रहे हैं यहाँ पर वर्क डन किसके प्रोपोर्शनल है, डिस्प्लेसमेंट के या फिर डिस्टेंस के, ठीक, तो डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल बोल रहे हैं ये। तो हमें ये लेना है, इसमें हमें क्या दे रखा है, फोर्स भी दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट हमने x मान लेना, मींस डिस्टेंस को x मान लेना है, और वर्क डन को कितना मान लेंगे, y मान लेंगे। तब यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी और उसको हम ग्राफ से रिप्रेजेंट कर देंगे। इतना करना है बस, क्या कर लेंगे, लेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी है, x, डिस्टेंस ट्रेवल्ड x है, एंड दूसरी चीज कहती है कि वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड x हो गई, और दूसरा क्या था, वर्क डन कितना हो गया, वर्क डन इक्वल टू y, ठीक, वर्क डन y हो गया। इसके बाद इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, वर्क डन इक्वल टू वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना था, चलो पहले लिख देते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट फोर्स कितना था, 5 यूनिट बोल रखा है, एंड डिस्प्लेसमेंट हमने x मानी है डिस्टेंस को ही। वर्क डन कितना है, y इक्वल टू 5x, एक इक्वेशन आ चुकी है। अब इसका ग्राफ बना देंगे वही जैसे पहले ही बनाए हैं हमने, ठीक, ये x ये y, x की वैल्यू 0, एक बार y की वैल्यू 0, जब x की वैल्यू 0 लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि y इक्वल टू यहाँ 5 इंटू 0 हो जाना है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। एक बार कुछ और ले लीजिए, y की वैल्यू 2 ले लीजिए, y की वैल्यू हमने 2 ले ली, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 नहीं 10 ले लीजिए, y की वैल्यू 10 ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 10 इक्वल टू 5x, तो 5 इसके अपॉन में आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं ऐसे करके। तो पॉइंट कितना आएगा, एक तो आ गया 0 0, एक और निकाल लीजिए, 1 ले लीजिए, x की वैल्यू कितनी 1 ले लीजिए, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 पंजा 5। इस टाइप से ये पॉइंट्स निकाले जा सकते हैं। अब पॉइंट निकालने के बाद आप इन्हें ग्राफ पर ड्रॉ कर सकते हैं जैसे मन करे, 0,0 ये तो ओरिजिन हो गया, 2,10, 1,5, ठीक, इस टाइप से इनको निकाल सकते हैं। इसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं, तो सर इसका फर्स्ट पार्ट में कहा था, इक्वेशन लिख लेते हैं कितनी आई थी, y इक्वल टू 5x, ठीक, अब कितना के रखा है, यूनिट कितनी है, 2 यूनिट दे रखी है, x की वैल्यू कितनी ले लेंगे, x इक्वल टू कितना है, 2 यूनिट, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 इंटू 2 मीन्स 10 यूनिट हो जाएगी। सेकंड में कह रहा है इसके if y इक्वल टू x इक्वल टू 0, देन y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 इंटू 0 इक्वल टू 5 0 0, तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, मीन्स
जो वर्क डन है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वर्क डन हो गया 0 और यहाँ वर्क डन कितना हो गया 10। ठीक, वर्क डन कितना हो गया 10 यूनिट, या 0 यूनिट या 10 यूनिट हो गया। ये काम बाद का है, इससे पहले हमें क्या करना था, ग्राफ बनाना था। जब भी टेबल बनाई थी उससे हमें ग्राफ बना देना है। ठीक, और क्वेश्चन इस टाइप से कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ क्वेश्चन नंबर देखिए 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। यामिनी और फातिमा क्या है, 2 स्टूडेंट हैं क्लास 9 के। और फिर दोनों ने क्या किया है, अ स्कूल टुगेदर कंट्रीब्यूटेड ₹100 टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड for the help of the earthquake victims. Write a linear equation which satisfy the data. देखिए हमें एक इक्वेशन लिख देनी है। 2 स्टूडेंट हैं जिन्होंने क्या किया है, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में कुछ पैसा डोनेट किया है। कितना डोनेट किया है, ₹100 डोनेट किया है। तो कितना ₹100 डोनेट किया है। ठीक, 100 रुपीज कंट्रीब्यूट किए हैं यामिनी और फातिमा ने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में। तब हमें उनके लिए क्या देना है, हमें उनके लिए एक लीनियर इक्वेशन देनी है। तो लीनियर इक्वेशन क्या बनेगी, देखिए मान लेंगे, लेट कर लेंगे, लेट यामिनी डोनेट कितना डोनेट किया यामिनी ने, x, एंड फातिमा ने कितना डोनेट किया, ₹y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों की इक्वेशन क्या बन जाएगी, x + y। दोनों ने कितना डोनेट किया, ₹100। बस अब इसके बाद आप इक्वेशन बना, इसको ग्राफ बना करके, टेबल बना करके पॉइंट्स निकाल लेंगे और इक्वेशन बना करके ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है, क्वेश्चन नंबर 8 का पढ़ देता हूँ मैं, स्टार्टिंग का पार्ट। बोला है इन कंट्री लाइक यूएसए या कनाडा में टेम्परेचर को जो मेजर किया जाता है फ़ारेनहाइट, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट में मेजर किया जाता है। वेराज इन कंट्रीज लाइक इंडिया, जबकि जैसे कंट्री हैं कुछ जैसे कि इंडिया, इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस। वहां कैसे मेजर किया जाता है, सेल्सियस में मेजर किया जाता है। हियर इज अ लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। एक लीनियर इक्वेशन है जो फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करती है, या हम इसका रिवर्स भी कर सकते हैं, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं इस इक्वेशन से। इसके बाद के क्वेश्चंस मैंने लिख रखे हैं। बोला है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन above using Celsius for x and Fahrenheit for y। आपको करना क्या है, सेल्सियस फॉर x, c को x मान लीजिए एंड f को फ़ारेनहाइट फॉर f को y मान लीजिए। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, f को y मान लेना है 9/5 x + 32। इस टाइप से इक्वेशन बनकर के आ जाएगी। अब यहाँ से आपको ग्राफ बना देना है। ग्राफ बनाने का तरीका वही रहेगा आपका, यहाँ से एक बार x को 0 y को 0 कर लीजिए, या फिर यहाँ कुछ पॉइंट मान लीजिए क्योंकि यहाँ इसको मल्टीप्लाई में चल रहा है। देखिए ये x और ये y, x की वैल्यू कितनी लेना है, एक बार तो ले लीजिए 5 ले लीजिए। ठीक, दूसरी बार 10 ले लीजिए। x की वैल्यू जब 5 लेंगे, 5 ले लिया, 10 ले लिया, -40 क्यों लिया है, उसका रीजन है लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा है, उसका पता चलेगा। देखिए और 5 ले लिया हमने, जब 5 से इसको डिवाइड करेंगे, देखिए 5 रखेंगे x के, 5 से 5 कैंसिल, 9 और 9 और 32 कितना हो गया, 32 और 9 हो जाएगा 41। ठीक, जब 10 रखेंगे तो 2 कट जाएगा, 9 2 18 और 32 कितना हो जाएगा 50। जब माइनस के 40 रखेंगे तो कितना आएगा, यहाँ रखेंगे x की जगह -40, तो देखिए y की वैल्यू कितनी आएगी, 9/5, x की जगह -40 रखा हमने, +32, 5 8 जा 40 और 8 9 जा 72, माइनस के +32, माइनस करेंगे, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 2 में से 2 0, 7 में से 3 4, माइनस के 40 आ जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ माइनस के 40 ही आएगी। ठीक, अब क्या कर देना है, इससे हमें एक ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, ठीक, ये रहा ग्राफ के लिए। ठीक, यहाँ 1 2 3 4 5, 10 का गैप ले लेते हैं, 10 20 30 40 50। ठीक, ऐसे ही ऊपर को ले लेंगे, 10 20 30। ठीक, ऐसे ही माइनस में ले लेते हैं, 10 20 30 40। ठीक,
ऐसे नीचे को भी ले लेंगे। देखिए पॉइंट क्या आएंगे 5,41, एक्स एक्सिस पर 5 यहाँ आएगा, वाई एक्सिस पर 41 कहाँ आएगा ऊपर, यहाँ समथिंग 40 और यहाँ 41 यहाँ आ जाएगा समथिंग, तो ये हो जाएगा ये सॉरी पॉइंट। ठीक, इसके बाद ये आ गया 5,41, कितना आया 5,41। दूसरा पॉइंट 10,50, एक्स एक्सिस पर 10, वाई एक्सिस पर 50, 10,50 ऊपर आएगा और इससे ऊपर आ जाएगा यहाँ समथिंग, सॉरी यहाँ 50 यहाँ आएगा ना 10,50। चलिए मान लिया आप ड्रॉ कर लेंगे 10,50 आ जाएगा। अब माइनस के 40,40, एक्स एक्सिस पर माइनस के 40, एक्स एक्सिस पर माइनस के 40 आ गया, वाई एक्सिस पर ही माइनस के 40, तो 10, 20, 30, 40 यहाँ आ जाएगा ना माइनस के 40, तो यहाँ एक परपेंडिकुलर यहाँ, तो ये पॉइंट कितना आ गया ये। और अब इन पॉइंट्स को मिला देंगे। ठीक, ग्राफ ड्रॉ कर लेना था हमें, इससे लाइन ड्रॉ कर लेनी थी, इन पॉइंट्स को मिला देंगे। तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पर आते हुए दिखाई देंगे आपको। ठीक, इनसे हमें सॉरी मिलाना नहीं था, लीनियर ग्राफ नहीं बनाना था हमें, सिर्फ इनसे पॉइंट्स को लोकेट करना है। इन पॉइंट्स को लोकेट कर दिया हमने, एक यहाँ इस टाइप से ये। ठीक, ऐसे ही करके बस ग्राफ ड्रॉ कर लेना था लीनियर इक्वेशन एवं यूजिंग। तो हमने इसको ग्राफ ड्रॉ कर दिया। इसके बाद क्वेश्चन में बोल रखा है हमसे, इसी के साथ क्वेश्चन में बोल रखा है, हाँ ठीक है, ग्राफ में बोल रहा क्वेश्चन सही है। इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, तो व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, देखिए 30 डिग्री सेल्सियस कहाँ है, ये हैगा, तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, फ़ारेनहाइट कितना था 30 डिग्री सेल्सियस हो गया, फ़ारेनहाइट में कितना होगा उसको निकालना होगा। एक्स की जगह कितना रख देंगे हम, ग्राफ तो बन जाएगा पूरा इसका। ठीक, अब यहाँ से करना क्या था, अगले क्वेश्चन में क्या था, टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री सेल्सियस, रख दीजिए सी की जगह 5, इफ सी इक्वल टू 30। ठीक, तो फ़ारेनहाइट में निकाल लेना, तो एफ इज इक्वल टू 9/5, ये 30 प्लस 32। ठीक, 5 6 30 और 9 6 54 प्लस 30 कितना आ जाएगा 84 फ़ारेनहाइट। इतने डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब 30 डिग्री सेल्सियस 84 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होगा। सेम क्वेश्चन है, इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, इस बार एफ की जगह कितना रख देंगे 95 एंड सेल्सियस फाइंड करना है। देखिए क्या कर देना है थर्ड वाले में, इस बार एफ की जगह कितना रख देना है 95 एंड 9/5 ये सी प्लस 32 ऐसे है ना, सी की वैल्यू निकाल देंगे। सबसे पहले ये आकर के माइनस होगा इक्वल टू 9/5 सी, 5 में से 2 3, 9 में से 3 6 इक्वल टू 9/5 सी। अब 9 ये मल्टीप्लाई में ऊपर और ये नीचे, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 63/9 इंटू 5, 9 7 जा 63 और 7 5 जा 35 डिग्री सेल्सियस के बराबर आ जाएगा। ये वाली 35 डिग्री सेल्सियस आ जाएगी। सेम नीचे पूछा है अगले क्वेश्चन में, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री, अब सी की जगह 0 रख देना है और एफ फाइंड करना है। फिर इसी में पूछा है कि अगर एफ दिया हो आपको, फ़ारेनहाइट दे रखा हो 0 डिग्री, तब सेल्सियस बताना है। फिर से इस इक्वेशन में रख देंगे, ये बाद के क्वेश्चन हैं। आगे बोल रहा है इज देयर ए टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस, क्या ऐसा कोई टेम्परेचर है कि जिसमें फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों ही बराबर हों। तो ऐसा है या नहीं, उसके लिए हम क्या करेंगे, क्या देखिए मैंने इसीलिए पहले बोल दिया था स्टार्टिंग में कि इसका मैं बाद में बताऊंगा कि यह -40 क्यों लिया है। तो इसीलिए लिया था -40 ताकि क्या है दोनों में इक्वल वैल्यूज आ रही है, निकाल के भी दिखाया था मैंने कि दोनों वैल्यूज -40 आ रही हैं, मतलब -40 पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों की वैल्यूज क्या हो जाती हैं, इक्वल ही होती हैं। ये हमें याद रखना है। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है इस देयर, हाँ यही हो गया लास्ट क्वेश्चन था। ठीक, तो बस ये -40 लिख देंगे। ऐसा कौन सा टेम्परेचर है -40 जिसमें फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस इक्वल हो जाते हैं। ग्राफ आप ड्रॉ कर ही देंगे पहले वाले इक्वेशन से, बस क्वेश्चन हो जाता है। इसके साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।